हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक चल रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स देख लें। पहले 2 चैप्टर आपकी बुक के करा दिए हैं, कृष्णा पब्लिकेशन की बुक कराई जा रही है। तो इसका चैप्टर 3 है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी समझने से पहले आपको समझना होगा ट्रेजेक्टरी क्या होती है। तो अगर मैं किसी कर्व की फैमिली की अगर बात करूं, मान लीजिए सर्कल है, इलिप्स है, पैराबोला है, कोई भी फैमिली ऑफ कर्व है, तो ट्रेजेक्टरी ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ अ कर्व इज डिफाइंड टू बी अ कर्व विच कट ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली अकॉर्डिंग टू अ गिवन लॉ। एक ऐसा कर्व जो किसी कर्व की फैमिली के सभी मेंबर्स को कट कर दे, उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। उस कर्व को क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी। अब एक फिक्स्ड लॉ के हिसाब से, यानी वो जो एंगल है, जिस एंगल पर वो काट रहा है, या तो वो कांस्टेंट हो या और कुछ भी ऐसी प्रॉपर्टी हो जो फिक्स हो, यानी उन सब कर्व को कट करते वक्त कुछ चीज़ कॉमन आ रही है। ठीक है, मोस्टली यहाँ एंगल की ही बात चल रही है। तो ट्रेजेक्टरी क्या है? एक ऐसे कर्व की इक्वेशन जो किसी कर्व की फैमिली के हर मेंबर को एक फिक्स्ड लॉ या एक फिक्स्ड एंगल से कट कर कर जाता हो, और अगर वो एंगल 90 डिग्री हो जाए, अगर वो एंगल राइट एंगल हो, तब मैं कहूँगा कि जो ट्रेजेक्टरी है उसको कहते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। यानी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी उस कर्व की इक्वेशन है जो किसी फैमिली कर्व की फैमिली को राइट एंगल पर काट दे, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी समझ में आया होगा। जैसे कि अगर बात करें, मान लीजिए एक सर्कल को कंसिडर कर लें। एक सर्कल है तो फैमिली है कि जितने भी सर्कल होंगे उन सबको काट कर जाने वाली कोई लाइन हो सकती है, स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है, या फिर कोई पैराबोला ले लें कि कोई पैराबोला की फैमिली है, पूरी जितने भी पैराबोला बनते हैं उन सबको काट कर जाने वाली कोई सर्कल की इक्वेशन हो, एक ऐसा सर्कल जो सारे पैराबोलाज को कट कर देगा। ठीक है, तो वो कहलाएगी ऑर्थोगोनल वो ट्रेजेक्टरी कहलाएगी। और अगर राइट एंगल पर कट करे, जैसे कि ये है कि एंगल राइट एंगल भी है, तो ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ठीक है, अब बात आती है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे एक कर्व दिया हुआ है, उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है, तो पहले आप उस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लें। जिस कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आपको फाइंड करनी है, उस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लें। और जब डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी तो हमें पता है 2 कर्व राइट एंगल पर कब कट करते हैं। जो कंडीशन है 2 कर्व की राइट एंगल पे कट करने की, क्या कंडीशन है? तो भाई किसी कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखिए 2 कर्व राइट एंगल पर कट कर रहे हैं, इट मीन्स उनके टेंजेंट्स राइट एंगल पर कट कर रहे हैं। ठीक है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx होता है। तो अगर एक कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx है, तो दूसरे कर्व का क्या होगा? दूसरे कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस dx बाई dy होगा। ठीक है, यानी जो मुझे कर्व दिया है जिसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लें और फिर उस इक्वेशन में dy बाई dx को रिप्लेस करा दें माइनस dy बाई dx से। तो वो दूसरे कर्व की ऑर्थोगोनल जो उसका कर्व होगा उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। फिर उसको सॉल्व कर दोगे तो आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मिल जाएगी। यानी बहुत ही सिंपल काम है। कर्व की इक्वेशन दी है, उसको डिफरेंशिएट कराकर डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लें, वहाँ से जो पैरामीटर है या आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं उसको हटा दो, तो क्या बन जाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ भी dy बाई dx आ रहा है उसके प्लेस पर माइनस dx बाई dy रख दो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की। और उसको अगर सॉल्व कर दोगे तो आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छे से क्लियर होगा जब आप क्वेश्चन देख लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को। आपकी बुक के एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व। कर्व है y इक्वल्स टू ax की पावर n। इस कर्व की
जो फैमिली है उसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है। ठीक है, क्या करना चाहिए, आप इसे डिफरेंशिएट, देखिए ए यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है, जिसे आप पैरामीटर भी बोल सकते हैं कि ए कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट या पैरामीटर है, तो डिफरेंशिएट करा लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एन एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, मान ली इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन से जब तक ये a नहीं हटता, और ध्यान रखेंगे जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतनी ही बार आप डिफरेंशिएशन उसका करा सकते हैं। तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएशन कराया। ठीक है, अब ये a एलिमिनेट करना है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा लें तो a एलिमिनेट हो जाएगा, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, तो dy बाई डी एक्स बाय वाई ए एन एक्स की पावर n माइनस 1 बाय ए एक्स की पावर n, ए से ए कैंसिल, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई n बाय x, क्योंकि पावर ऊपर n माइनस 1 है, नीचे पावर n है, तो ये बच जाएगा। ठीक है, विच इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। तो अभी मैंने क्या फाइंड करी है, जो कर्व मुझे दिया है जिसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है, उस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दी। ठीक है, नाउ टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करने के लिए रिप्लेस dy बाई डी एक्स बाय माइनस डी एक्स बाई डी वाई, dy बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बाई डी वाई से रिप्लेस कर दें। अब अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू वाई एन बाई एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी। सॉल्व कर लो, वेरिएबल सेपरेट करा लो, माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू वाई एन डी वाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड का इंटीग्रेशन करा ले, तो माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू वाई एन डी वाई का इंटीग्रेशन, तो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, y का वाई स्क्वायर बाय 2 एन एज इट इज, प्लस c आ जाएगा कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर बाय 2, अगर मैं उधर ले जाऊं प्लस एन वाई स्क्वायर बाय 2, c इस तरफ ले आओ माइनस c, 2 उधर पहुंचा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2c, माइनस 2c को आप c स्क्वायर से रिप्लेस करा दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हमें मिल गई, जो ये कर्व दिया है इस कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की ये इक्वेशन। ठीक है, एक बार इसका आंसर देख लें। एग्जाम्पल फर्स्ट है ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, तो ये इजीली, बहुत इजीली आंसर आ गया। यही मेथड हर क्वेश्चन में चलेगा जितने भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चन हैं। पोलर कोऑर्डिनेट में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे तक आ जाएगी, तब तक आप से जरूर कंप्लीट कर लें। ठीक है, y इक्वल्स टू ए एक्स की पावर n था कर्व, एक बार दोबारा सुन लो बहुत ध्यान से, y इक्वल्स टू ए एक्स की पावर n है, क्या करना है, डिफरेंशिएट करा लो। पहले तो इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, डेरिवेटिव कराया, ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये हटाना है, हटेगा कैसे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा दो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करा दो माइनस डी एक्स बाई डी वाई से, करा दिया, माइनस डी एक्स बाई डी वाई से रिप्लेस। अब जिस भी मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व हो जाए, देखिए वेरिएबल सेपरेबल से हो रही है, बहुत ईजी है, तो वेरिएबल सेपरेबल से कर दो और सीधा आंसर निकाल दो। वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगता तो आप पिछले 2 लेसन्स के अंदर बहुत सारे मेथड्स पढ़ चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, आप वो मेथड लगा लें जो लग सकता हो।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जिन बच्चों ने अभी चैप्टर 1 और 2 नहीं करे, आप उन 2 चैप्टर्स के लेक्चर देखें और पहले उन्हें कंप्लीट कर लें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको रफ कर दें। चलिए फिर एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या दिया है? फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वेयर a इज अ वेरिएबल पैरामीटर। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एक पैराबोला की फैमिली की इक्वेशन है। इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है, यानी एक ऐसा कर्व फाइंड करना है, एक ऐसे कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस कर्व को राइट एंगल पर कट करे, इस कर्व की हर मेंबर को राइट एंगल पर कट करे। तो इसको डिफरेंशिएट करा ले, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल ले। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कराओगे तो y स्क्वायर का 2y और y का dy बाय dx। 4a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 आ गया। ठीक है, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि मुझे a एलिमिनेट करना है तो मैं 4a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा दूँ। 4a अगर वहाँ पुट कराऊंगा तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 2y dy बाई डी एक्स इंटू एक्स। 4a के प्लेस पर 2y dy बाई डी एक्स रख दिया। y से एक पावर कैंसिल, तो y इक्वल टू 2x dy बाई डी एक्स। ठीक है, क्या आ गया है? विच इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कर्व, ऑफ गिवन कर्व। जो कर्व हमें गिवन है उस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे मिल गई। अगर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है तो इस dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करा दो माइनस dy बाई डी एक्स। ठीक है, रिप्लेस dy बाई डी एक्स बाय माइनस dx बाय dy। dy बाई डी एक्स को माइनस dx बाई dy से रिप्लेस कराना, तो इस dy बाई डी एक्स के प्लेस पर माइनस dx बाई dy पुट करा ले, तो y इक्वल्स टू 2x माइनस dx बाय dy। ठीक, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन आई। क्या करना है? इसको अगर सोल्व कर देंगे तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मिल जाएगी। अगर इस इक्वेशन को मैं सोल्व कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। कर लो, y dy इक्वल्स टू माइनस 2x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर बोथ साइड का इंटीग्रेशन करा दें तो y dy इक्वल्स टू माइनस 2x dx, y का y स्क्वायर बाई 2 प्लस c माइनस 2 x स्क्वायर बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर भी इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस सी। एलसीएम लेंगे 2 उधर पहुंचा देंगे, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2c। माइनस 2c को चाहे सी स्क्वायर लिख लो। ठीक है, तो ये क्या आ गई? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आ गई। आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ बस सी स्क्वायर की जगह के स्क्वायर लगा दिया। दरअसल क्या होता है कि हमें कांस्टेंट चेंज करने होते हैं। जब आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन निकाल रहे हो, अगर वहाँ कांस्टेंट ए है तो यहाँ कुछ और ले आओ बस। ठीक है, सी आ गया, के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका आंसर आता है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की फैमिली की इक्वेशन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसको रफ करते हैं। बिल्कुल सेम वही मेथड जो पिछले एग्जाम्पल में लगा वो ही यहाँ लग रहा है। बहुत ईजिली आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 3। क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मुझे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है।
इसकी इक्वेशन गिवन है, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। डिफरेंशिएट करा लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स लिखा है एज इट इज, वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई लिखा है एज इट इज, एक्स का 1 और सी स्क्वायर का 0। अब क्योंकि यहाँ कांस्टेंट रहा ही नहीं, एक बार डिफरेंशिएट करते अपने आप ही कांस्टेंट हट गया, तो ये ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है ये? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन तो मिल गई, क्या करूं? लिखते हैं हम विच इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। जो कर्व हमें गिवन है ये उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, क्या करना है? dy बाई डी एक्स को माइनस dx बाई डी वाई से रिप्लेस करा दो ताकि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए। रिप्लेस dy बाई डी एक्स बाय माइनस dx बाय डी वाई, तो ये x माइनस डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, y इधर भेज दें, माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई डी वाई। इंटीग्रेट करा दो बोथ साइड, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस से तो माइनस कट ही जाएगा, y का क्या होगा? वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी ले लो किसी भी साइड, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी कह दो, 2 उधर भेज दें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2c, 2c को के लिख लो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, जी सॉरी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आ गई। ठीक है, देख लो एक बार आंसर आप एग्जाम्पल 3 का। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर या के, कुछ भी आप कॉन्स्टेंट लेट कर सकते हैं। ठीक, तो आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इजी है, बहुत इजी है, पिछले लेसन्स के मुकाबले ये लेसन काफ़ी इजी भी है, छोटा भी है। थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे तो जल्दी हो जाएगा ये लेसन तो ख़त्म। तो चलिए फिर देखते हैं अपना एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 क्या दिया है? फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द पैराबोलास। पैराबोला की इक्वेशन दी है, इस पैराबोला की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, जहाँ ए कोई पैरामीटर है, कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो आप सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4a कॉन्स्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 प्लस a का 0, तो ये आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। 4a अगर मैं वहाँ पुट कर दूँ, क्योंकि मुझे कांस्टेंट हटाना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैं कह सकता हूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस ए, 4a की वैल्यू पुट कर दी वहाँ। ठीक है, 4a के प्लेस पर ये, और यहाँ a के प्लेस पर भी a की भी तो वैल्यू रखनी है। a की वैल्यू क्या हो गई? 2/4 यानी 1/2 y/2 dy बाई डी एक्स। तो a एलिमिनेट करना है ना पूरी तरह से, तो a के प्लेस 4a के प्लेस पर डायरेक्ट 4a वैल्यू पूरी, और a के प्लेस पर a की वैल्यू निकाल के रख दो। तो क्या बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन इस कर्व की? 2yx dy बाई डी एक्स प्लस 2 से 2 कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, विच इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। तो गिवन कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ गई। क्या करना है? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है, तो रिप्लेस कर दें dy बाई डी एक्स को बाय माइनस डी एक्स बाय डी वाई से। तो dy बाई डी एक्स के प्लेस पर माइनस डी एक्स बाई डी वाई रख दें, वाई स्क्वायर 2yx
dy बाई डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2yx माइनस डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने पुट कर दिया डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पर माइनस डी एक्स बाई डी वाई। नाउ अगर डी एक्स बाई डी वाई कॉमन ले लें तो माइनस 2yx प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई, ये हो गया वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2yx प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई। 2xy इधर ले आए, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2yx इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई। अगर मैं इस डी वाई बाई डी एक्स को भी इधर भेज दूं तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2yx डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। बहुत ध्यान से आप इस बात को समझना कि इस कर्व में, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स बाई डी वाई रखा और ये कर्व ये बन गया। सेम ही नहीं बन गया? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2yx डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इट मीन्स कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन ये खुद है, यानी इस कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ये कर्व खुद है। भाई इसको सॉल्व करूंगा तो वापस यही नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से क्या कह सकता हूं? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a एक्स प्लस ए इज सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ये जो कर्व है सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है, यानी ये खुद की ही ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है। इस कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करोगे तो आपको वापस खुद यही कर्व मिल जाएगा। बस क्या करो, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी लिखनी है तो कांस्टेंट चेंज कर दो, 4kx प्लस k कर दो, जहां जहां a है वहां k कर दो, कांस्टेंट कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। एग्जाम्पल 4 में समझने वाली बात बस यही है कि कोई कर्व खुद की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हो सकता है, वो कर्व खुद ही को राइट एंगल पर कट कर ले, बट उसके लिए आपको कांस्टेंट जरूर रिप्लेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 क्या कह रखा है? फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की फैमिली की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी। ठीक है, जहां ए कोई पैरामीटर है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन पर पहुंचना है, उसके लिए इसको डिफरेंशिएट कराना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगर कराऊं तो 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2a और x 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट करा दें, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2a, 2 से 2 कैंसिल, एक ही वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्या करूं अब मैं? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से एक को एलिमिनेट, एक ही वैल्यू वहां पुट करा दूं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एक ही वैल्यू वहां पुट कराओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x इंटू ए, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स।
मैं कह सकता हूँ ये इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन आगे लिख देंगे आप, इसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व। नाउ टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री रिप्लेस dy बाई डी एक्स बाय माइनस डी एक्स बाई डी वाई, डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बाई डी वाई से रिप्लेस करा लो। क्या होगा रिप्लेस कराने से? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x एक्स प्लस वाई माइनस डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, अब इसको सोल्व कर ले तो हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगी इस कर्व की। सोल्व कैसे करें? पहले पता कराओ ये कौन सा मेथड लगेगा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, 2x स्क्वायर इधर ले आऊँगा तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy डी एक्स बाई डी वाई। 2xy डिवाइड में ले आओ, माइनस कॉमन ले लो तो ये आ गया। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को वाई स्क्वायर से डिवाइड करा लें तो ये बन जाएगी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। से इक्वेशन थर्ड मान लो, लेट कर लो x बाय वाई को v यानी x इक्वल्स टू वाई वी और डी एक्स बाय डी वाई इक्वल्स टू वाई डी वी बाई डी वाई प्लस वी। तो इन तीन इक्वेशन की मदद से डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये वी स्क्वायर हो गया माइनस 1 बाय 2v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी वाई को क्या लिखें? वाई डी वी बाई डी वाई प्लस वी इधर ले आओ, इधर आकर ये माइनस वी हो गया। वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर बाय 2v वाई डी वी बाई डी वाई, ये आ गया माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर बाय 2v वाई डी वी बाई डी वाई। ये हो चुका माइनस डी वाई बाई वाई इक्वल्स टू 2v बाय 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। इंटीग्रेट करा लें, डी वाई बाई वाई का लोग वाई और नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो ये आ जाएगा लोग 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस लोग सी मान लें लोग 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू लोग 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू सी। लोग से लोग कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन वाई की वैल्यू 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू सी आ चुकी। वी को आप पुट कर दें वाई बाई एक्स, फिर सिर्फ करना पड़ेगा स्टार्टिंग का क्वेश्चन ये। तो मेन कुछ हार्ड वैसे क्वेश्चन नहीं पड़ता है भाई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आनी चाहिए ना सॉल्व करनी। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का ज़्यादा काम कहाँ है? 1 बाय वाई 1 प्लस वी को क्या पुट करोगे? वी क्या लेट किया था? ये रहा एक्स अपॉन वाई, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू सी। 1 बाय वाई इक्वल्स टू 1 प्लस या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इंटू सी। ऐसा कर लो, सी इधर ले आओ, के मान लो 1 अपॉन सी को, तो के अपॉन वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। एक ही पावर कैंसिल, वाई के आ जाएगा, वाई के इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ये इस कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आ गई। नहीं आया? आ गया ना, चलो बहुत अच्छी बात है। लाइक शेयर कर दो फिर। चलिए अब करते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। एक अच्छा सा एग्जाम्पल है और काफ़ी ज़्यादा बार ये एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम्पल 6 में क्या रखा है कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 1। ये एक कर्व है, इसका हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करनी है। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करने से पहले डी वाई बाई डी एक्स, मतलब आप इसको डिफरेंशिएट करा लें, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दें। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए यहाँ फिलहाल ए लैम्डा
ये पैरामीटर दे रखे हैं, मैंने इसमें लैम्डा पैरामीटर है, लेकिन मुझे ए स्क्वायर प्लस लैम्डा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा एलिमिनेट करना होगा। तो डिफरेंशिएट कराऊँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, तो कॉन्स्टेंट ऐसे ही लिख दिया, प्लस 2y बी स्क्वायर प्लस लैम्डा और y का dy बाय dx 1 का 0। ठीक है, 2x बाय ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, मैं ऐसा कुछ करूं, एलसीएम ले लूँ, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये एलसीएम ले लिया, तो 2x बी स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 2y ए स्क्वायर प्लस लैम्डा dy बाय dx इक्वल टू 0। ये पूरा तो 0 में गया, मेरे पास ये बचती है बस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहाँ बनी है अभी तो लैम्डा हटा ही नहीं, ये बचती है इक्वेशन जो डिफरेंशिएट करके आई। यहाँ से कोशिश करो लैम्डा निकल जाए ताकि लैम्डा आप पुट कर सके। तो 2x बी स्क्वायर प्लस 2x लैम्डा 2y ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y लैम्डा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ और यहाँ लैम्डा कॉमन आ गया, 2 भी चाहो तो हटा लो, x प्लस y डी वाई बाई डी एक्स, ये इक्वेशन उधर गई, बचे जो जिनमें लैम्डा नहीं आ रहा, ये बच गया एक्स बी स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो लैम्डा कितना आता है यहाँ से सॉल्व करके, इसकी वैल्यू आ गई माइनस एक्स बी स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बाय एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब या तो मैं इस लैम्डा को यहाँ डायरेक्ट पुट कर दूँ या पहले ए स्क्वायर प्लस लैम्डा निकाल लेना अलग से। ठीक है, तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा ये हो गया एक्स बी स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बाय एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स बी स्क्वायर माइनस वाई ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो पूरा कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू एक्स अगर कॉमन ले लूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स आ गई। ठीक, ऑल्सो क्योंकि मुझे बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू पुट करनी तो बी स्क्वायर प्लस लैम्डा भी निकाल दें, बी स्क्वायर और ये लैम्डा है, बी स्क्वायर माइनस एक्स बी स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बाय एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा ये आ गया बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स बी स्क्वायर माइनस वाई ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बाय एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ बी स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो गया, बचे हैं में से वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू वाई डी वाई बाई डी एक्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स ही आ गई। ठीक है, मैं इसे ज़रा आगे लिख दूँ, ये थोड़ी सी जगह कम है। वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लें तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इधर से रफ करते हैं थोड़ा सा। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन ही फाइंड कर रहे हैं, सिर्फ कर्व
दिया है, अभी उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने का काम चल रहा है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का कोई काम नहीं करा अभी। क्या करोगे, ये वैल्यू, ये वाली और ये वैल्यू दोनों पुट करा दो यहाँ, तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर बाय एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वाला ऊपर गया एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू वाई डी वाई बाई डी एक्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ऊपर गया एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1। ये आई है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अभी और थोड़ा सा सिंपल कर लें, एक पावर कैंसिल गई, एक पावर यहाँ कैंसिल आउट हो गई, ये हो गया x की इंटू करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, जो डिनोमिनेटर से उधर चला ही जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस इधर बचता है वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर के अंदर डी वाई बाई डी एक्स बच गए इक्वल्स टू, इधर आ गया तो एक चीज़ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको माइनस कॉमन लेंगे तब हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ चुका। ठीक है, इसको एलसीएम ब्रेक करा लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये आ जाएगा एक्स वाई डी एक्स बाई डी वाई, या अपॉन में लिख दो डी वाई बाई डी एक्स, प्लस सिर्फ वाई स्क्वायर बचेगा, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई कॉमन ले तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, ये आई है डिफरेंशियल इक्वेशन, लिख दोगे आप यहाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन। इतनी मेहनत तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने में लग गई, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप लिख लें पूरा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन निकली, अब देखो जरा क्या करना होगा, अगर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है तो रिप्लेस कराओगे डी वाई बाई डी एक्स को बाय माइनस डी एक्स बाई डी वाई से रख दो यहाँ, डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स बाई डी वाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस डी एक्स बाई डी वाई माइनस 1 अपॉन माइनस डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस का हो गया, अगर इसे ऊपर ले जाएं तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस का क्या मैं इसे 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, डी एक्स बाई डी वाई को 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। और ध्यान से देखोगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये ही बन गई, यानी इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है, यानी इसको सॉल्व करोगे तो वापस वही आंसर आएगा, बस लैम्डा के प्लेस पर नया कांस्टेंट ले लो, के ले लो, तो ये इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आएगी। तो भी मैंने आपको कार्टेशियन यानी एक्स और वाई वाले क्वेश्चन करवाए हैं, पोलर वाले नहीं कराए। तो आप एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज है इस लेसन में, एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर कार्टेशियन वाले क्वेश्चन कर लें, अभी पोलर वाले ना करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले आपको पोलर वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन कुछ हैं 22 क्वेश्चन, तो वो धीरे धीरे हो जाएंगे। एक्सरसाइज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। शेयर ज़रूर कर दें, ये आपकी जिम्मेदारी है, और सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पर नए हैं। कमेंट कर बताते रहें क्या क्या क्वेश्चंस में डाउट है, क्या नहीं है। ठीक है, इतना ही रखते हैं इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए। थैंक यू।